हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और आज अपने पार्ट नंबर 6 इसका करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बायो सावर्ट के नियम से किसी परिमित लंबाई की यानी कि एक फिक्स लंबाई की कोई तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है कि आज जो अपना टॉपिक है वो उसमें क्या है, एक तो अनंत लंबाई का तार लेना है। पिछले में परिमित यानी सीमित लंबाई का तार था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई का तार। उसके कारण अगर आपको क्या है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो वो चुंबकीय क्षेत्र आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये है। और बाकी इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं भाई। अगर मान लो आपको ऐसे दे देंगे कि अगर आपकी तार अनंत लंबाई की है, बिंदु एक सिरे की सीध में है, या तार सीमित लंबाई की है, बिंदु मध्य बिंदु पर है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्थितियां देंगे, तो वो कुछ विशेष स्थितियां अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी अनंत लंबाई का तार है। तो अपनी जो तार जो पिछले आपने टॉपिक में की थी, तार ली थी, वो आपकी ए बी क्या थी, जो एक सीमित लंबाई की तार थी। ठीक है, अब इसमें अनंत लंबाई की तार है। तो आपको मैंने कल अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ हो तो मैंने आपको कहा था कि यहां से जो अपने कोण बनाते हैं, ऐसे दो कोण बनते हैं। ये कोण φ1 था और ये φ2 था। और इस φ1 φ2 के रूप में अपने लास्ट में सूत्र निकाला था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है μ0I/4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2 होगा। ठीक है, वैसे तो क्या था कि θ1 इसको माना था और इधर θ2 माना था, और अपने θ1 θ2 की फॉर्म में फॉर्मूला निकाला था उसके रूप में। लेकिन फिर भी अपने क्या है, मैंने φ1 φ2 के रूप में इसलिए निकलवाया था क्योंकि वो आज वाली विशेष स्थितियों में फॉर्मूला काम आएगा। समझ आई बात। तो अपने यहीं से देखो स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि सीमित लंबाई की जब परिमित लंबाई की तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है μ0I/4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। डी यहाँ पे होता है तार की उस बिंदु से दूरी। अब जब आपकी तार अनंत लंबाई की है तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कि जब सीमित लंबाई की थी तो तब आपने इन दोनों को मिलाया था और यहाँ पे ये वाला कोण φ1 बना था और नीचे वाला φ2 बना था, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो जब आपकी तार अनंत लंबाई की है, मान लो तार की लंबाई बढ़ती जाती है तो आप देखो कोण का मान बढ़ता जाएगा ऐसे। और अनंत वाला स्थिति कब आएगी, जब आपकी ये तार इसके क्या हो जाएगी, समांतर, यानी कि आपके क्या है, ये वाले बिंदु से जो लाइन चलेगी वो बिल्कुल सीधी चलेगी ऐसे। ठीक है, ऐसे सीधी चलेगी। और ये कहां पे जाके मिलती हैं आपको पता है, दो समांतर रेखाएं कहां पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर जाकर मिलती हैं। और अनंत का कोई अंत ही नहीं होता। तो मतलब जो ऊपर वाला φ1 कोण है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 कोण है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कह सकते हो अतः अनंत की स्थिति में, ठीक है, अनंत की स्थिति में यानी जब आपका क्या हो, अनंत हो, अनंत लंबाई की तार की स्थिति में φ1 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और φ2 भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो φ1 φ2 90 डिग्री यहाँ पे रख दो। तो जो b का मान आएगा देखो वो आपके पास μ0I/4πd और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, μ0I/4πd और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस 1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो μ0I/4πd और इनटू में 2, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2 नीचे। तो b का मान जो आएगा वो आ जाएगा μ0I/2πd। ठीक है, तो अनंत लंबाई की तार के कारण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया है आपके पास। वैसे आपको कुछ नहीं करना, पिछला जो सूत्र है सीमित लंबाई के तार वाला, परिमित लंबाई के तार वाला, उसमें आपको दोनों कोणों के मान φ1 और φ2 दोनों के मान आपको क्या रख देने हैं, यहाँ पर 90 और 90 डिग्री रख देने हैं। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है वो आपका यही आ जाएगा बच्चों। समझ आई बात। तो एक बार इसको देख लो। फिर नेक्स्ट अपने केस पढ़ते हैं।
नेक्स्ट मैं देखता हूं बुक में आपके कौन सा केस दिया हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आपके पास क्या है, विशेष स्थिति आपने पढ़ने जा रहे हैं। पहली जो स्थिति है वो ये है कि जब तार आपका अनंत लंबाई का ही हो और बिंदु एक सिरे की सीध में स्थित हो। मतलब आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा। अब देखो, अनंत लंबाई के लिए डैश डैश लगा देते हैं और एक सिरा उसका पता हो अपने को, और बिंदु जो आपका P है वो इस सिरे की सीध में हो। मतलब यहाँ पे P बिंदु हो, ये वाली दूरी D हो, ठीक है। ये सिरा अपने को पता हो A, और ये वाला सिरा कहां पे हो, अनंत पर हो। तो इस स्थिति में देखो क्या होगा। इस स्थिति में ये होगा कि ये वाला कोण तो चलो अपने को पता लग गया, ऊपर वाला कोण, ये वाला तो 90 डिग्री का जाएगा ही जाएगा, ये 90 डिग्री का। अब नीचे वाला कोण, यानी आप जब ये वाले डायग्राम से देखो तुलना करके यहीं से निकलेंगे सारे, ठीक है। मान लो ये वाला φ1 है और ये वाला φ2 है, तो φ1 तो अपने को पता लग गया। इस स्थिति में आप लिखोगे, इस स्थिति में जो φ1 है वो तो अपने को पता लग गया भी 90 डिग्री होगा, लेकिन φ2 होगा वो देखो क्या होगा कि आप देखो इस बिंदु को इस सिरे की सीध में लेके आ रहे हो। तो सिरे की जब सीध में लेके आ रहे हो तो मतलब ये वाली चीज को आप नीचे ला रहे हो। मान लो ये वाली चीज यहाँ पे होती है आपकी, ठीक है, ऐसे आप मिलाते इसको, तो ये वाला कोण छोटा होता, इस φ2 यहाँ पे आके छोटा हो जाता, फिर और नीचे लाते आप तो और छोटा हो जाता, और जब आप बिल्कुल नीचे ले आओगे इसको तो जो आपका कोण φ2 है, यानी कि जो इसको टेढ़ी लाइन जो इसको मिला रही थी, ऐसे ऐसे मिला रही थी टेढ़ी वाली लाइन, वो दोनों लाइनें इसी पर ही आ जाएंगी। मतलब एक ही लाइन पर दो लाइनें आ जाएंगी, तो φ2 का मान इस स्थिति में 0 डिग्री होगा। समझ आई बात भी? आपको क्या करना है, देखो ये φ2 होता है, नीचे वाला φ2 होता है। अब इसको क्या करना है, आपको ये वाली रेखा को नीचे लेके आना है। तो जब ऐसे लेके आओगे तो φ2 आपका ये बन जाएगा। जब आपका बिल्कुल बिंदु सीध में आ जाएगा तो ये वाली रेखा, यानी जो टेढ़ी रेखा आप मिला रहे थे, अब ये क्या है, बिंदु को मिलाने वाली रेखा के ऊपर आएगी। तो इस स्थिति में जो φ2 है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो B का मान जो बनेगा वो बनेगा μ0I बटा में 4πd और साइन 90 डिग्री और प्लस में साइन 0 डिग्री, ये आ जाएगा। तो B का मान जो आएगा वो देखो क्या आएगा, μ0I बटा 4πd और यहाँ पे 1 प्लस 0, या फिर आप कहोगे कि B बराबर μ0I अपॉन में 4πd। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा बच्चों। समझ आई बात? ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसने और क्या कहा है यहां पर, और देख लेते हैं इसको। एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पर चलता हूं। अब नेक्स्ट केस देखो बच्चों जो बनेगा यहां पर, कि यदि तार आपका सीमित लंबाई का है, यानी एक निश्चित लंबाई का तार है और बिंदु एक सिरे की सीध में स्थित है, ठीक है भाई। अब आपका तार अनंत लंबाई का नहीं है, एक सीमित लंबाई का तार है। ये लंबाई आपको L दे रखी है बुक में, जो इसका लंबाई दे रखी है L है, और ये इसका एक सिरा है A और ये B है, और इस B सिरे की सीध में आपकी क्या है, ये वाला जो बिंदु P है ये स्थित है, इसकी दूरी D है यहाँ, ठीक है। तो अब इस स्थिति में भी देखो ये वाला कोण बनेगा, इस कोण को फाई लिख रखा है बुक में, क्योंकि एक ही कोण बनेगा। और ये आप कह सकते हो कि यहां पर आपने φ1 माना था, तो φ1 को तो फाई मान लिया, यानी इस स्थिति में φ1 तो आपका फाई के बराबर है, और φ2 आपका क्या है यहाँ पर, जो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्थिति तो यही है बिल्कुल। अब उसमें तो ऊपर वाला कोण 90 डिग्री बन रहा था, लेकिन यहाँ पे फाई कोण कुछ भी हो सकता है। अगर तार सीमित लंबाई की है, अगर कम लंबाई की है कोण कम होगा, ज्यादा लंबाई की है कोण ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपने कोई फाई कोण मान लेते हैं। तो अब आप क्या करो, उस फॉर्मूले में रखो मान इसका B बराबर μ0I अपॉन 4πd, और यहां पर साइन फाई और प्लस में साइन 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन फाई पड़ा रहेगा। तो B बराबर μ0I अपॉन में 4πd और इनटू में साइन फाई, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABP,
ए बी पी से। अगर मैं इस त्रिभुज से, ये फाई कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो कोण के सामने की भुजा ये वाली होती है लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। समझ आई बात। तो समकोण त्रिभुज एपीबी में अगर मेरे को साइन फाई का मान निकालना हो, साइन फाई का, ठीक है, तो साइन फाई क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या है, एल है, और ये क्या है, डी है। तो लंब और बटा में कर्ण। अब आप कहोगे कि सर कर्ण कैसे निकाले, तो अब आपका लेवल इतना बढ़ चुका है बच्चों कि आप क्या करो, कर्ण का मान आराम से निकाल सको डायरेक्ट। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका जो कर्ण होगा वो बन जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं इसको अलग से नहीं लिखूंगा कि अब अपने त्रिभुज से ये निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे, क्योंकि अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 9वीं क्लास से पढ़ रहे हो, तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन फाई का मान। तो बी का मान अब क्या हो जाएगा, ये वाला मान उठा के और इस साइन फाई की जगह पे रख दो, तो ये आ जाएगा म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई डी, और यहाँ पे एल बटा में अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। ये बच्चों आपका मान है कि जब आपकी तार सीमित लंबाई की है, तो लंबाई भी आ रही है तार की इसमें, और आपका क्या है, जो बिंदु है वो एक सिरे की सीध में स्थित है। समझ आई बात इतनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो केस है वो अपने पास ये है कि तार आपका सीमित लंबाई का ही लेना है आपको, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो ये चीजें प्रैक्टिस से होंगी। अगर आप कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आती डायरेक्ट, अगर आप यहीं से बोर्ड से करके और मुझे ये कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आता, तो ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, जब तक इस वाले जो फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन है, इसमें आप खुद कॉपी नहीं उठाओगे, खुद रफ कॉपी उठा के और इसको करके नहीं देखोगे, उतना टाइम आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप देखो नेक्स्ट जो केस है 3 नंबर, कि जब तार सीमित लंबाई का ही हो, तार सीमित लंबाई का हो, वह बिंदु तार के लंब अर्धक की सीध में हो, ठीक है। यानी कि तारा आपका क्या है, सीमित लंबाई का ही है, लेकिन जो आपका बिंदु है वो क्या है, आपके तार के जो लंब अर्धक है उसकी सीध में है। अब लंब अर्धक का मतलब क्या है, कि उसका आधा और उसके लंब, यानी तार आपका ये है, अब बिंदु आपका बिल्कुल इसकी आधा जो ये होगा, यानी अगर ये एल लंबाई की तार है तो एल बटा 2 ऊपर है, ये ओ बिंदु है, और एल बटा 2 नीचे है, ठीक है। तो अब आपकी ये तार ए, ये पी बिंदु है, और ये क्या है यहाँ पे बी बिंदु है। ये ऊपर वाला कोण फाई 1 है, ये नीचे वाला फाई 2 है, ठीक है। फाई 1 और फाई 2 कोण है। तो अब देखो, जब आपकी तार दोनों आधी आधी है, तो ये वाली दोनों भुजाएं आधी आधी है, तो जो कोण होंगे उनके मान यहाँ पे समान होंगे, ठीक है, क्योंकि लंब अर्धक आधी तार के कारण, तो आधी तार के कारण जितना इस बिंदु से कोण बनेगा उतना ही इस बिंदु से बनेगा। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हो, इस स्थिति में, ठीक है, जो फाई 1 है आपका फाई 2 के बराबर होगा, और इनको फाई मान लेते हैं अपने, ये अपनी तरफ से मान लेते हैं फाई है इनका मान, ठीक है। तो अब देखो जो बी का मान हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा, बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मान अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी और इनटू में 2 साइन फाई, तो 2 से ये कैंसिल, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो आप कह सकते हो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई डी और इनटू में साइन फाई। तो आप कहोगे कि सर ये तो है ऐसा सा फॉर्मूला बन गया, लेकिन यहाँ पे 4 पाई डी था, यहाँ पे 2 पाई डी है। अब आप यहां से क्या करो,
आपको क्या करना पड़ेगा, साइन फाई का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो बीओपी बन रहा है और एओपी बन रहा है। तो दोनों में से कोई भी ले लो, त्रिभुज एओपी ले लेता हूं। एओपी से अगर मैं कर्ण का मान निकालना चाहूँ, इस कर्ण का, ये कर्ण है इसका, तो कर्ण का मान निकालना चाहिए यानी एपी का मान, तो वो आपके पास आ जाएगा। देखो इसमें ये वाली भुजा डी है, डी दूरी है, तो डी स्क्वेयर प्लस एल बटा दो का स्क्वेयर, एल बटा दो का स्क्वेयर आ जाएगा। तो ए पी जो यहाँ पे आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूड डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बटा 4। तो आप इसको कह सकते हो कि अंडर रूड यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो ये 4d स्क्वेयर बनेगा, 4d स्क्वेयर और प्लस में एल स्क्वेयर, और 4 आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो एपी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूड एल स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर और बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर करके मैं आपको पूरा करवा देता हूं। तो देखो क्या होगा, उतने टाइम में आप खुद अंदाजा लगाओ। क्लियर दिख तो, इस बोर्ड पर मुझे ये बता दो कि आपको क्लियर दिखता तो है। वैसे चॉइसें तो बहुत होती हैं, हर चीज से कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता। जब मैंने ये बोर्ड लगाया था इस साइड, हरे वाला ही साइड, एक इसका व्हाइट बोर्ड वाली साइड है, तो तब भी बहुत बच्चों ने एतराज किया था कि सर नहीं, लेकिन बहुत बच्चों ने सपोर्ट भी किया था, तो उस टाइम सपोर्ट करने वाले ज्यादा थे, तो इस कारण मैंने ये लगा दिया। तो अब देखो ए पी का मान, तो अब देखो अगर मैं साइन फाई का मान कहूं यहां से त्रिभुज एओपी से साइन फाई का मान अगर मैं यहां से लिखूं, तो आप कहोगे कि सर कर्ण लंब बटा कर्ण, यानी लंब तो है आपका एल बटा 2 और कर्ण आपका ये वाला है अंडर रूड एल स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर और बटा में 2। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो साइन फाई जो आपके पास बन गया वो है एल बटा में अंडर रूड एल स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर आ जाएगा। समझ आई बात। और बी के मान में यानी जब इसमें रखोगे आप इस वाले में, तो क्या आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई डी, और यहाँ पे एल बटा में अंडर रूड एल स्क्वेयर प्लस 4d स्क्वेयर, जो कि आपके पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया है। समझ आई बात। तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन से डर लगता है उसको ये टॉपिक हार्ड लगेगा, जिसको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आता है उसको क्या है, ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये इतना है आपके पास स्पेशल केस वाला। ठीक है, और नेक्स्ट अपने क्या है, एक लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है कि यदि चौथे नंबर पर तीसरा ये चौथे नंबर पर तार की अक्षीय रेखा पर बिंदु स्थित हो, तार की अक्षीय रेखा पर बिंदु हो, जो आपका बिंदु है, तार की अक्षीय रेखा मतलब ये आपकी तार है, मान लो ए बी, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो पहले तो बिंदु आपका यहां होता था, यहां होता था, यहां होता था, लेकिन अब आपका बिंदु या तो यहाँ पे या तार के ऊपर ही है, मान लो ऊपर है, या यहाँ पे है। तो इन दोनों स्थितियों में फाई के जो मान बनेंगे वो या तो 0 डिग्री बनेंगे या 180 डिग्री बनेंगे, और साइन 0 और 180 दोनों का मान ही क्या होता है, 0 होता है। तो इस कारण क्या है कि इस स्थिति में b का मान हमेशा 0 आएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तार की सीध में अगर बिंदु हो तो तब आपका जो b का मान होता है वो आप क्या लेते हो बच्चों, वो आप लेते हो 0। समझ आई बात। एक चीज मैं और आपको गलत बता रहा था, कल मुझे एक बच्चे ने स्पेशली मुझे मैसेज करके कहा कि सर आप ये चीज गलत बता रहे हो, और उसकी गलती मैं मानता भी हूं। देखो क्या, मैंने आपको दिशा वाला जब बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मैंने कहा था तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो ये वाला निशान यूज करते हैं, और तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो ये वाला। लेकिन मैं गलत था, जब आपकी तल के लंबवत अंदर की ओर हो दिशा तो आप ये वाला निशान यूज करोगे, और तल के लंबवत बाहर की ओर हो दिशा तो आप डॉट यूज करते हो। ठीक है, इसको मैं कन्फर्म भी कर लेता हूं। जो आपकी बुक है ना, बुक के पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये दिया हुआ है, जहां आप इसको और ज्यादा कन्फर्म कर सकते हो। अगर मुझे पेज नंबर मिल गया तो मैं अभी बता देता हूं आपको। हाँ, ये आपका पेज नंबर है 138 पर ऊपर ऊपर, जहां पर डायग्राम है बना हुआ, तो यहाँ पे लिखा है कि डी बी की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है,
जिसे अपने इस निशान से दर्शाते हैं, यानी तल के लंबवत बाहर की ओर के लिए डॉट और तल के लंबवत अंदर की ओर के लिए क्रॉस लगाएंगे। ठीक है ना, ये सही कर लेना, मैंने उल्टा बता दिया था, इसको बाहर की ओर इसको अंदर की ओर, वो मेरी गलती रहेगी। देखो कई बार पता क्या होता है, अपने अपनी तरफ से सही होते हैं लेकिन अपने मुंह से शब्द होते हैं वो गलत निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज हो जाती है कि दिमाग में सेट ही वो बैठ जाता है कि हाँ मुझे, ऐसे तो मुझे भी पता है कि अगर मेरे से कोई वैसे क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको कहूंगा कि तल के बाहर की ओर ये होती है, अंदर की ओर ये, लेकिन तब माइंड सेट ही अपना ऐसा होता है कि अपना दिमाग इसको ही सही मान रहा होता है भी ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है। ठीक है, तो गलतियां सभी से होती हैं, इंसान ही आप है, इंसान ही मैं हूं, सभी से होती हैं। तो चलो, जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया उसका थैंक यू। तो इसको सही कर लेना बच्चों, और ये आपका आज का डेरिवेशन था, इसको अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है जो आपका कि तार के कारण, यानी जो आपके पास कोई सीधी धारावाही चालक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना, यहाँ पर ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है, यहाँ तक। ठीक है ना, जब शुरू से लगे थे 2 क्लासों में पूरा एक डेरिवेशन हुआ है, तो ये चैप्टर इसी कारण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपका पेपर आएगा, पेपर में अगर आप कहोगे कि सर इसकी कौन कौन सी स्थितियां करें, तो देखो वैसे तो मैं क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके पास मान लो ये आ सकता है परिमित लंबाई के तार के लिए और अनंत लंबाई के तार के लिए, तो परिमित लंबाई के तार के लिए आया तो आप परिमित वाली विशेष स्थितियां उसमें कर सकते हो अगर 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है कि अनंत लंबाई वाला आ जाए तो अनंत लंबाई वाली 2 स्थितियां कर दो जो आपके पास है, एक स्थिति है अनंत लंबाई में तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।